परसों तो। चलिए तर्क भाषा में कुछ हम 24 गुणों को देख रहे थे, उसमें कुछ चीजें बच गई थी। हमने पहला आत्मा देखा, फिर शरीर देखा, फिर इंद्रिय देखे, उसके बाद अर्थ, अर्थ के अंतर्गत द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इस प्रकार के चल रहे थे। फिर हमने द्रव्य देखा, उसके बाद द्रव्य गुण, फिर अर्थ के अंतर्गत आते हैं ना द्रव्य गुण। तो 12 प्रमेय जो तर्क भाषा के अंतर्गत हैं, तर्क भाषा में हैं, उन प्रमेयों का नाम इस प्रकार से है: आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रतिभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो ये जो 12 प्रमेय हैं, इसमें जो अर्थ नामक चौथा प्रमेय है, अर्थ के अंतर्गत वो आते हैं जो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव पदार्थ के रूप में तर्क संग्रह में लिए गए हैं। तो यहाँ पर 6 ही लिए गए हैं। ये अर्थ के अंतर्गत द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय तक। तो इन्हीं के अंतर्गत फिर द्रव्य देखे हमने, 9 द्रव्य जो है, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, काल, दिक्, मन, आत्मा, इस प्रकार से। तो उसके बाद फिर द्रव्य के बाद आता है दूसरा गुण। तो उन गुणों की संख्या है 24 को देख रहे थे हम। आगे बढ़ते हैं। ये द्रव्यों के नाम तर्क संग्रह में भी इसी प्रकार से दिए गए हैं, और उसके बाद गुणों के नाम भी सेम विषय है, थोड़ा सा इसमें तर्क भाषा में विस्तृत है। आवाज ना आए तो प्रियांशी जी बता दीजिएगा। हाँ, आजकल इतनी समस्या हो रखी है नेटवर्क की कि कुछ नहीं कह सकते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, 24 प्रकार के। ठीक है, अच्छी बात है, अभी सही है। तो इस प्रकार से देखा हमने। फिर रूप देखा, फिर किसका गुण रूप है, किस द्रव्य में पाया जाता है। ये जो गुण है द्रव्यों में, द्रव्य आश्रित गुण होते हैं ना, तो द्रव्यों में पाए जाते हैं। तो किस द्रव्य में क्या क्या गुण पाया जाता है, वो सब चीजें हम देखते हुए, जैसे रूप चक्षु मात्र ग्राह्यो गुण रूप, इस प्रकार से आता है। उसके बाद रस, रसनेन्द्रिय ग्राह्य, गंध, इस प्रकार से, और किस द्रव्य में कौन सी चीज पाई जाती है, ये सारी चीजें देखते हुए आप पीछे की वीडियो देख लीजिएगा। पूरा तर्क भाषा को लगभग मूल से पढ़ाने का प्रयास किया गया है। उसके बाद आगे हमारा अब रह गए थे यहाँ से स्नेह, शब्द स्नेह तक का हो गया था। ठीक है, जल मात्र है, केवल जल में पाया जाता है स्नेह। उसके बाद शब्द हमारा आगे चलेगा। अब शब्द क्या है और शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, मोटा मोटा देख लेते हैं, पेपर भी बहुत नजदीक है। शब्द श्रोत्र ग्राह्यो गुण, श्रोत्र द्वारा ग्राह्य किया जाने वाला जो गुण है वह क्या है, शब्द है। आकाश से विशेष गुण, आकाश का विशेष गुण क्या है, शब्द है। ननु कथमस्य श्रोत्रेण ग्रहणम, ये शंका वाला व्यक्ति फिर से उत्पन्न हो गया है कि इसका जो है श्रोत्र से कैसे ग्रहण होता है। ये तो भेरियादि देशे, भेरियादि देशे शब्दो जायते, श्रोतन श्रोत्रन तु पुरुष देशे अस्ति। अब ये कह रहा है कि श्रोत्र के द्वारा, इस जो कान है, जो कान के द्वारा ये शब्द का ग्रहण कैसे होता है। जो भेरी इत्यादि में जब शब्द की उत्पत्ति होती है, तो भेरी मतलब कोई वाद्य यंत्र जो होता है, उसमें शब्द की उत्पत्ति होती है, और कान तो दूसरे पुरुष के पास है और भेरी दूसरी जगह है। तो फिर ये शब्द की उत्पत्ति वहां हो रही है, वहां तक कैसे शब्द को ये पुरुष देश में स्थित, यानी कि पुरुष के पास जो कान है, उस कान में कैसे ये ग्रहण होता है। तो ऐसी शंका ये कर रहा है। सत्यम, अब ये कह रहे हैं ठीक है, सत्य है आपकी बात। भेरी देशे ज्यादा शब्दों बीची, ये प्रश्न ये कभी बन भी सकता है या कोई पूछ सकता है। ये बीची तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय, 2 प्रकार के न्याय बता रखे हैं, शब्द कैसे स्तोत्र तक पहुंचता है। भेरी देशे जातो जातो शब्दों बीची तरंग न्याय, बीची मतलब होता है, बीची तरंग मतलब जो शांत जल होता है, उसमें जब हम कंकड़ फेंकते हैं, वो जो तरंगे उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं बीची तरंग। बीची तरंग न्याय के द्वारा और कदम्ब मुकुल न्याय के द्वारा। दूसरा है कदम्ब मुकुल, मतलब कदम्ब पुष्प के जो कलियां खिलती हैं, उस न्याय के माध्यम से
दो प्रकार के न्याय यहाँ पर दिए गए हैं। मैं एक बार ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ कि चल रही है क्लास, ताकि कोई आ सके। तो बीची तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय के माध्यम से वह सन्निहितम शब्दांतरम आरभते स च शब्दः शब्दांतरम इति क्रमेण श्रोत्र देशे जात्यो अंत्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते न तु आद्यो नापि मध्यम। अब कह रहे हैं अंतिम शब्द जो है वह बीची तरंग न्याय के माध्यम से या कदम्ब मुकुल न्याय के माध्यम से कान के द्वारा श्रोत्रेण गृह्यते, श्रोत्र के द्वारा ग्रहण होता है, न कि पहला न कि मध्य वाला, अंतिम शब्द सुनाई देता है, ऐसा कह रहे हैं। अभी मैं समझाऊंगी, पहले पढ़ लेते हैं। और एवं वंशे पाठ्यमाने दल द्वय विभाग देशे। अब तीन प्रकार के शब्द यहाँ पर बताए हैं, आगे पूरी स्लाइड है। एक संयोग से उत्पन्न होता है, दूसरा विभाग से उत्पन्न होता है, और तीसरा जो है शब्द से ही शब्द उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर एवं वंशे पाठ्यमाने दल द्वय विभाग देशे जातः शब्द शब्दांतर आरंभ क्रमेण श्रोत्र देशे अंत्यम शब्दम जनयति सो अंत्यः शब्दः श्रोत्रेण गृह्यते नाद्यो न मध्यम भेरी शब्दो मया श्रुतः इति मतिस्तु भ्रांतेव। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक तो जो संयोग से उत्पन्न शब्द क्या है, जो भेरी इत्यादि जो वाद्य यंत्रों में दंड का संयोग होता है, डंडे से बजाते हैं ना उसको, तो उससे जो शब्द उत्पन्न हो रहा है, एक तो वो हो गया। दूसरा विभाग से, जैसे एक बांस का दल है, बांस का वो डंडा आपने देखा होगा, तो उसको यदि जब वो किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, उसका विभाग किया जाता है, हमारी भाषा में मतलब उसको बीच से चीरना कह सकते हैं, तो उससे जो शब्द की उत्पत्ति होती है वो विभागज, दो चीजों, एक वस्तु के विभाग हो रहे हैं अलग अलग, तो उससे उत्पन्न हो रहा है वो शब्द, तो वो विभागज शब्द हो जाएगा। तो अब वो कह रहे हैं कि एक शब्द दूर देश में उत्पन्न हो रहा है, तो उस व्यक्ति के कर्ण में वो शब्द कैसे जा रहा है, और जब विभाग हो रही है दो वस्तुएं, तो फिर वो कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर वीची तरंग न्याय और कदम्ब मुकुल न्याय है। तो जैसे ये शांत जल में हम एक कंकड़ फेंक देते हैं यहाँ पर, तो कंकड़ अगर आपने फेंका होगा कभी, तो आपको दिखा होगा ऐसे 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 तरंगे उत्पन्न हो जाती है। अब कंकड़ तो हमने बीच में फेंका था, उसके बाद फिर दूसरी तरंग उत्पन्न होगी, तीसरी उत्पन्न होगी, चौथी, तो ऐसे गोल गोल करके तरंग उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जैसे व्यक्ति है, तो ये शब्द भी ऐसे ही शब्द के बाद शब्दों की उत्पत्ति होते रहती है, एक से एक शब्द उत्पन्न होता है। तो ये जो अंतिम शब्द है, यह उस व्यक्ति के कर्ण तक पहुंच जाता है। तो वैसे ही जैसे, और एक कदम्ब मुकुल न्याय में दे रखा है, जैसे पहले एक पंखुड़ी की उत्पत्ति होती है, फिर बाहर बाहर को ऐसे पंखुड़ियां उत्पन्न होते रहती है, तो फिर इस प्रकार से पूरा पुष्प विकसित हो जाता है। तो उसी प्रकार शब्द भी है, एक के बाद एक शब्द की उत्पत्ति होती है, फिर बाद में शब्द का, क्योंकि जो न्याय वाले हैं वो शब्द को क्या मानते हैं, अनित्य मानते हैं, तो आगे वो, अब अनित्य कैसे है, फिर इसका नाश कैसे होता है, ये भी बताएंगे। तो शब्द का नाश भी इसी प्रकार उसके लिए दिया है। सुंद असुंद न्याय करके कुछ है, दो राक्षस थे, वो विष्णु भगवान वाला जो कथा अगर आपने सुनी होगी, तो वहां पर क्या होता है, दो राक्षस थे, उनको मतलब ऐसा वरदान दिया गया था कि वो मरेंगे नहीं। तो फिर क्या हुआ, विष्णु भगवान स्त्री का रूप बना करके गए, तो उसने एक बोल रहा है कि मैं विवाह करूंगा, दूसरा बोला मैं विवाह करूंगा। तो विष्णु भगवान ने बोला तुम दोनों आपस में युद्ध करो, जो जीतेगा वह मेरे से विवाह करेगा। तो उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो ये सुंद असुंद न्याय करके, शायद सुंद असुंद ही है, आगे होगा इसमें। तो ये न्याय है, इस माध्यम से सुंद निसुंद न्याय। तो इसमें क्या होता है, एक शब्द दूसरे को नष्ट करता है, दूसरा शब्द उत्पन्न हो गया तो पहले शब्द को वो नष्ट कर देता है, फिर उसके बाद का शब्द उत्पन्न हो गया तो उसको नष्ट कर देता है। इस प्रकार से शब्द एक दूसरे को नष्ट करते हुए ये अनित्य माने जाते हैं। ऐसा जो है ये
तर्क भाषा में अथवा न्याय दर्शन में ऐसा दिया गया है। पीछे पढ़ लेते हैं इसको पूरा पहले। भेरी शब्दोत्पत्तो भेरी आकाश संयोगो असमवायी कारण। अब शब्द जिस चीज की उत्पत्ति होती है, जो कार्य होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण भी होता है। तो भेरी द्वारा शब्द की उत्पत्ति में कारण 3 प्रकार के बताए गए हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। तर्क भाषा के अनुसार या न्याय दर्शन के अनुसार कह सकते हैं। तो अब जो ये भेरी से शब्द उत्पन्न हो रहा है, ये न्याय तो समझ में आ गया ना, कदम्ब मुकुल न्याय और वीची तरंग न्याय। तो इन 2 न्यायों के माध्यम से शब्द की उत्पत्ति हो रही है। अब शब्द की उत्पत्ति का कारण क्या है? भेरी शब्दोत्पत्तो भेरी आकाश संयोगो असमवायी कारणम। जो भेरी और से के द्वारा जो वाद्य यंत्र है, उसके द्वारा जो शब्द की उत्पत्ति हो रही है, उसका कारण क्या है? अब क्योंकि कार्य यदि शब्द है तो कार्य का कोई ना कोई कारण भी पीछे होगा। तो 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं न्याय दर्शन में, तो समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। अब सबसे पहले समवायी कारण देख लेते हैं। नहीं, असमवायी कारण इसमें दिया गया है। समवायी कारण आकाश है तीनों का, क्योंकि आकाश के द्वारा, आकाश का ही गुण होता है, और शब्द जो होता है वो आकाश में नित्य संबंध के माध्यम से विद्यमान रहता है। आकाश से शब्द को अलग नहीं कर सकते हैं, समवायी संबंध होता है, इसलिए समवायी कारण तो आकाश ही है, बाद में कहेंगे, पहले असमवायी कारण कहा गया है। भेरी शब्द की उत्पत्ति में भेरी और आकाश का संयोग क्या है? असमवायी कारण है। और भेरी और दंड का संयोग निमित्त कारण है। जैसे हमने उसमें देखा था, तुरी बेमा का जो संयोग है वो क्या है? निमित्त कारण था। और जो घट की उत्पत्ति में या पट की उत्पत्ति में देख लेते हैं, पट और तंतु का संयोग तो समवायी कारण है, और पट तंतु संयोग और पट का जो वो है वो असमवायी कारण है। तंतु संयोग पट के प्रति असमवायी कारण है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? भेरी आकाश, भेरी का आकाश के साथ संयोग, यानी कि आकाश मतलब होता है खुला स्थान, स्पेस जिसको हम कहते हैं। तो जहां पर खाली स्थान है वहां पर आकाश है। तो भेरी और उस खाली स्थान की आकाश का जो संयोग है वो असमवायी कारण है शब्द की उत्पत्ति के प्रति। और भेरी और दंड का संयोग, जो दंड के द्वारा भेरी पर दंड किया जाता है, प्रहार किया जाता है, उससे जो शब्द की उत्पत्ति होती है वो निमित्त कारण है। एवं इसी प्रकार से वंशोत्पाटन चट चटात शब्दोत्पत्तो वंश दल आकाश विभागो समवायी कारणम दल द्वय विभागो निमित्त कारणम। अब वंश मतलब होता है बांस। बांस का जो जैसे डंडा है, उसको यदि बीच से अलग किया जाए तो उसका आकाश के साथ, क्योंकि इसके बीच में भी खाली स्थान होता है, यदि आपने बांस का देखा होगा, ऐसे बांस जो होता है बीच में वो खोखला होता है, तो वहां भी आकाश है, ठीक है। तो अब आकाश से उस वंश दल का, उस बांस के दल का जो विभाग हो रहा है, जब उसको अलग अलग किया जा रहा है, तो वहां पर उसका आकाश से जो विभाग है वो कैसा हो जाएगा? असमवायी कारण। बांस को अलग अलग करने पर भी, बांस के डंडे को चीरने पर भी अब शब्द होता है। और दल द्वय विभाग, और जो दल है दो तरफ से, एक तरफ से ये हो गया, एक तरफ से ये, दोनों साइड से जो उसके भाग हैं, उनका विभाग जो है वो निमित्त कारण है। और अब आगे कहेंगे, इत्थम आद्य शब्द संयोगजो विभागजो वा अंत्य मध्य शब्दास्तु शब्द असमवायी कारण कारण का अनुकूलवात निमित्त कारण का तथोक्तुम संयोगात विभागात शब्दाच शब्द निष्पत्ति ही। तो इस प्रकार से जो है आद्य शब्द संयोग, आद्य शब्द मतलब पहला शब्द जो है संयोग के द्वारा और विभाग के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे पहला शब्द, ये शब्द है, ये भेरी है, भेरी पर डंडे से प्रहार किया तो एक शब्द उत्पन्न हुआ पहला। तो अब वो दूर पुरुष था, दूर पुरुष के कान दूर में विद्यमान है, तो वहां तक कैसे पहुंचा? तो फिर न्याय बताया, तो अगला शब्द कैसे उत्पन्न हुआ? फिर एक शब्द तो यहीं पर हुआ, तो दूसरा कैसे उत्पन्न हुआ? तो उसके लिए बीची मुकुंद न्याय और बीची तरंग न्याय और मुकुल कदम्ब मुकुल न्याय बताया। तो अब दूसरा शब्द कैसे उत्पन्न होता है? पहला शब्द तो उत्पन्न हो गया, वो दूसरा कैसे उत्पन्न होगा, कैसे जाएगा वहां तक?
तो यहाँ आज ठीक है, पहला शब्द संयोगज हो जाएगा या विभागज? संयोगज हो जाएगा भेरी से उत्पन्न होने वाला, विभागज हो जाएगा किसके द्वारा उत्पन्न होने वाला? बांस के दल द्वय के विभाग से उत्पन्न होने वाला। उसके बाद अब जो अगला शब्द है वह शब्दज होता है, शब्द से उत्पन्न हो। अंत्य मध्या शब्दास्तु शब्द शब्द असमवायी कारण का, अनुकूलवात निमित्त कारण का। अब जो अगला शब्द उत्पन्न होता है वो जैसे उस शब्द के द्वारा ही शब्द उत्पन्न हो रहा है तो वहां पर शब्द ही उसका असमवायी कारण हो जाएगा। और एक शब्द से दूसरा शब्द, जैसे तरंग बीची तरंग न्याय जो हमने बताया, एक तरंग उत्पन्न हुई फिर दूसरी उत्पन्न हुई फिर तीसरी उत्पन्न हुई, इसी प्रकार से शब्द भी एक शब्द से दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, फिर तीसरा शब्द उत्पन्न होता है, चौथा शब्द उत्पन्न होता है, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो अब इनमें जो असमवायी कारण है वो शब्द ही है, और अनुकूल वात जो है निमित्त कारण है, यानी कि अनुकूल वायु, क्योंकि वायु का भी वहां तक पहुंचाने में, कारण तक पहुंचाने में रोल होता है। तो इस प्रकार से जो शब्द हैं वो संयोग, विभागज और शब्दाच शब्दाच शब्द निष्पत्ति इति, इस प्रकार से तीन प्रकार के शब्द हो गए, संयोगज, विभागज और शब्दज। उसके बाद आद्यादीनाम सर्व शब्द नामकम आकाशम एव असमवायी कारणम, नहीं समवायी कारणम, सॉरी समवायी कारणम है, असमवायी कारण तो ऊपर कह दिया गया है। आद्यादीनाम सर्व शब्द, आद्य आदि यानी कि पहले दूसरे तीसरे जो भी शब्द हैं उनका जो समवायी कारण है वो क्या है? आकाश है। कर्म बुद्धिवत त्रिक्षणावस्थायित्वम तत्र आद्य मध्यम शब्दः कार्य शब्द नाश्या अन्यस्तु अन्यस्तु उपान्त्येन उपान्त्यस्त्वेन सुंदोपसुंद न्यायेन सुंद उपसुंद या सुंद निसुंद जो भी है ये न विनश्यते। अब जो ये शब्द हैं ये इनका जो समवायी कारण हो गया वो आकाश हो गया। अब प्रथम मध्य को तो नित्य अनित्य का, ये कैसे नष्ट नष्ट कैसे होते हैं फिर? तो सुंद निसुंद न्याय के माध्यम से ये इनका विनाश हो जाता है। पहले शब्द को दूसरा, जैसे शब्द उत्पन्न हुआ, दूसरा शब्द उत्पन्न हुआ तो उसने पहले को नष्ट कर दिया, फिर तीसरा उत्पन्न हुआ तो उसने इस उपांत शब्द यानी कि लास्ट से पहला वाला जो शब्द है उसको नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये शुंद निसुंद न्याय के माध्यम से शब्द एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार से शब्द अनित्य है इस दर्शन के अनुसार। तो सुंद निसुंद न्याय में बता चुकी हूँ, दो राक्षस थे और विष्णु भगवान, वो उनको वरदान था कि वो नहीं मरेंगे इस प्रकार से। तो विष्णु भगवान ने सुंदरी का रूप धारण करके फिर वो दोनों बोलने लगे कि मैं विवाह करूंगा, मैं विवाह करूंगा। तो फिर उन दोनों से कहा गया आपस में लड़ो और जो जीतेगा वो मुझसे विवाह करेगा। तो दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। तो इसी प्रकार से शब्द भी एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, यानी कि बाद में उत्पन्न होने वाला शब्द पहले को नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से हाँ, ये कहानी इस व्याख्या में भी है, ये सुंद निसुंद न्याय समझाने के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार से शब्द दूसरे को नष्ट कर देते हैं। इदम तद उक्तम उपांतेन त्रिक्षणावस्थाइनो अंतस्य द्वितीय क्षण। उसके बाद आगे मुझे लगा इम्पोर्टेंट नहीं है तो सामान्य शब्दों में बता दिया गया है। जो अगला शब्द उत्पन्न होता है वो दूसरा जो उत्पन्न होगा वो पहले को नष्ट करेगा, जो तीसरा होगा वो दूसरे को नष्ट करेगा। इस प्रकार से शब्द अनित्य हो जाएगा इस दर्शन के अनुसार। संयोगज, अब तीन प्रकार का जो शब्द बताया गया है, एक संयोगज है, एक विभागज है और तीसरा शब्दज। संयोग से उत्पन्न होने वाला भेरी और दंड के संयोग से उत्पन्न होने वाला शब्द। विभागज भेरी और नहीं सॉरी वंश दल के विभाग से उत्पन्न होने वाला शब्द। और शब्दज जो है वो किस से उत्पन्न होने वाला? शब्द से ही उत्पन्न होने वाला शब्दज हो गया। तो इसमें सभी का जो तीनों प्रकार के शब्द बताए गए हैं, संयोगज, विभागज और शब्दज, इनका जो समवायी कारण है वह है आकाश। और असमवायी कारण इनके अलग अलग हैं। भेरी और आकाश, जो संयोगज जो उत्पन्न होगा भेरी और आकाश का संयोग, जो
विभागज उत्पन्न होगा वहां पर भेरी और आकाश का विभाग, और जो शब्दज जो शब्द उत्पन्न होगा उसका जो समवायी कारण असमवायी कारण है वह अंत्य मध्य शब्द, यानी कि एक के बाद एक जो शब्द होते हैं वो एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, तो उनका ये हो जाएगा क्या, असमवायी कारण हो जाएगा अंत्य मध्य शब्द। उसके बाद अब निमित्त कारण क्या है, संयोगज का भेरी दंड संयोग, ठीक है। भेरी इत्यादि जैसे हम तुरी बेमा इत्यादि आपको निमित्त कारण है करके पता चलेगा, याद होगा, तो यहाँ पर भेरी दंड संयोग में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जैसे वहां पर तुरी बेमा इत्यादि निमित्त कारण है, उसी प्रकार से भेरी दंड इत्यादि निमित्त कारण है। भेरी दंड का संयोग, भेरी जो है वाद्य यंत्र, और दंड का जब संयोग होगा तभी शब्द की उत्पत्ति होगी। और दोनों दलों का विभाग जो है वह विभागज शब्द के प्रति निमित्त कारण है, और शब्द शब्द के प्रति अनु जो है शब्दज शब्द के प्रति निमित्त कारण है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। यदि कंफ्यूजन हो रहा है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के शब्द बताए हैं। वीची तरंग न्याय जो है शब्द की उत्पत्ति के लिए है, एक के बाद एक शब्द उत्पन्न होता है। और सुंदोप सुंद जो न्याय कहा गया है, सुंद निसुंद राक्षसों की जो कहानी बताई, उस न्याय के माध्यम से शब्द नष्ट होता है, शब्द अनित्य हो जाता है। जो चीज नष्ट होती है वही अनित्य होती है ना। ठीक है, मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो इस प्रकार से ये 2-3 न्याय जो यहाँ पर कहे, हो सकता है कभी कठिन बनाने का परीक्षा हो जाए तो ऐसी चीजें भी पूछी जा सकती हैं। यहाँ वो जो हम कपड़ा और वो घट की उत्पत्ति के निमित्त असमवायी देख रहे थे ना, तो अब इधर भी पहुंच सकते हैं एग्जामिनर की दृष्टि। तो आवश्यक है मूल से पढ़ना, अच्छा रहता है। आगे चलेंगे। तो उसके बाद ये जो आगे शायद स्लाइड होनी चाहिए थी इसकी, नहीं है, लेकिन अच्छा शब्द अब जो शब्द की अनित्यता सिद्ध होती है वो कैसे हो रही है, ऐसा ये संकालु व्यक्ति ने पूछ लिया होगा। तो अब यहाँ पर शब्द अनित्य किम कृतकत्वाद अथवा घटवद, कृतकत्वाद घटवद, ऐसा उसमें भी मिलता है ना हेतुआभास में, शब्दो अनित्य कृतकत्वाद। तो यहाँ पर कैसे इसकी सिद्धि हो रही है, इसकी अनित्यता की कैसे सिद्धि हो रही है। संस्कृत की पंक्तियां नहीं है, हिंदी में जो उसका अर्थ था वही यहाँ पर लिया गया है। तो अनित्यता की सिद्धि किसके द्वारा होती है, तो अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्धि होती है। क्योंकि प्रत्यक्ष से तो हम नहीं देख पा रहे हैं ना, शब्द हो रहा है और नष्ट हो रहा है, तो अनुमान प्रमाण के द्वारा। क्योंकि सामान्य से युक्त वह हमारी बाह्य इंद्रिय द्वारा ग्रहण करने के लिए योग्य होता है। जैसे बाह्य इंद्रिय मतलब हमारा कर्ण है, और जैसे आंख के द्वारा हम घट को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार हम शब्द को भी ग्रहण कर रहे हैं बाह्य इंद्रिय के द्वारा। तो अनुमान प्रमाण के, प्रत्यक्ष तो हमें शब्द नष्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन घट हमें दिख रहा है प्रत्यक्ष नष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अनुमान प्रमाण के माध्यम से हम जान सकते हैं कि शब्द अनित्य है और शब्द नाशवान है। तो जैसे घट इत्यादि, अब घट इत्यादि तो प्रत्यक्ष के द्वारा ही दिख जाएंगे कि वो नाशवान होते हैं, टूट गया तो नष्ट हो गया। तो दूसरा यहाँ पर अनुमान प्रमाण का प्रयोग करके शब्द अनित्य है ऐसा सिद्ध कर दिया गया है। तो यहाँ पर सामान्य गुण से युक्त वह हमारी श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है। और जो बाह्य इंद्रिय के द्वारा जैसे घटपट इत्यादि ग्रहण होते हैं तो वह अनित्य होते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दिखता है, परंतु जो ये शब्द है वह प्रत्यक्ष नष्ट होता हुआ नहीं दिखता है। तो यहाँ पर अनुमान लगा लिया जाता है कि वह नाशवान स्वरूप होने से स्वीकार किया गया है कि वह अनित्य है। आगे बढ़ेंगे। अब अगला जो आ गया, अब उसके बाद गुण चल रहे थे, तो इसी में कौन सा शब्द गुण आ गया, स्नेह के बाद शब्द गुण आया। तो शब्द के बाद अगला जो गुण है वह क्या है, बुद्धि। शब्द बुद्धि, अगला जो है बुद्धि। अर्थ प्रकाशको बुद्धि नित्या अनित्या च, अर्थ को प्रकाशित करने वाली बुद्धि
जो है क्या है, बुद्धि है, जो अर्थ को प्रकाशित करती है वह क्या है, बुद्धि है। और वह बुद्धि नित्य और अनित्य है, दो प्रकार की है बुद्धि। ठीक है, बुद्धि के कितने प्रकार कहे गए हैं, आ सकता है कभी, तो दो प्रकार की बुद्धि है। ये पीजीटी के लिए भी जरूरी रहेगा, क्योंकि वहां पर पूरा तर्क भाषा लगी हुई है, और प्रमेय प्रकरण तो वहां नेट में भी है, तो दोनों के लिए आवश्यक है। और जब गहराई में जाने का मन होगा तो बन सकते हैं प्रश्न, ऐसा मेरा आइडिया कह रहा है। तो ध्यान से पढ़े, नित्य और अनित्य दो प्रकार की बुद्धि के दो प्रकार, अर्थ को प्रकाशित करने वाली बुद्धि है वह दो प्रकार की होती है, नित्य और अनित्य। ऐसी बुद्धि नित्या, ऐसी मतलब ईश्वर की जो बुद्धि है वह कैसी है, नित्य है। अन्य अन्यद इयातु अनित्या, अन्य दिया तो अनित्या, जो हम जैसे लोगों की जो बुद्धि है वह कैसी है, अनित्य है। और ईश्वर की बुद्धि नित्य है। अन्य सभी की जो बुद्धि जिसमें पाई जाती है अन्य में, उनकी अनित्य है। क्योंकि आत्मा के गुण है ना, जिसके पास आत्मा होगी उसके अंदर बुद्धि होगी। तो फिर हम सब में भी आत्मा है, तो हम सब में भी बुद्धि है, और हम सब की बुद्धि कैसी है, अनित्य है, और ईश्वर की बुद्धि नित्य है। उसके बाद हो गया ये, आगे छोटे छोटे हैं सीधे, हम जल्दी इसको समाप्त करेंगे। प्रीति सुखम, अब सुख आ गया, बुद्धि के बाद सुख दुख है ना, तो प्रीति ही सुखम, सुख क्या है, प्रीति है। तच्च सर्वात्म सर्वात्मा अनुकूल वेदिनियम, वह सुख क्या है, सभी आत्माओं का अनुकूल, यानी कि आत्मा के अनुकूल जो है वह सुख है। अब हम सुख कैसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, सुख कैसा हो रहा है, क्योंकि आत्मा के विशेष गुण है ना, ये बुद्धि से लेकर के संस्कार पर्यंत आत्मा के विशेष गुण होंगे। तो सभी आत्माओं के प्रति अनुकूल जो व्यवहार होता है वह क्या होता है, सुख होता है। अब सुख हम जैसे कहेंगे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, तो हम शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकते कैसा लग रहा है, लेकिन हमारे अनुकूल है, वो हमारी आत्मा के अनुकूल है, तो वो सुख हो जाएगा। और उसके बाद पीड़ा दुखम, अब दुख क्या है, सुख के बाद दुख हो गया, तो दुख क्या है, पीड़ा है। तच्च सर्वात्मनाम प्रतिकूल वेदनीयम, सभी आत्माओं के प्रतिकूल जो व्यवहार है, आत्मा के प्रतिकूल, अब दुख जो प्राप्त हो रहा है उसको भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, क्या कैसा जैसा महसूस हो रहा है, तो हमारे प्रतिकूल हो गया, हमारी आत्मा जैसा चाहती है उसके प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है, तो वह दुख हो गया। तो पीड़ा दुखम, पहले तो पीड़ा जो है वो दुख है, जो पीड़ा हम महसूस करते हैं वह दुख है। और उसके बाद दूसरा जो है, आत्मा, सभी आत्माओं के प्रतिकूल जो व्यवहार है वह क्या है, दुख है। राग इच्छा, अब जो सुख दुख इच्छा है ना, तो राग जो है वह क्या है, इच्छा है, यानी कि राग अनुराग जो हम कहते हैं, किसी चीज के प्रति राग, किसी चीज के प्रति जो लगाव जैसा, या फिर जो उसको पाने की इच्छा या उसकी कामना जो इत्यादि होती है वह राग है, नहीं वह क्या है, इच्छा है। किसी भी वस्तु के प्रति जो राग हो जाता है, जो कामना उत्पन्न हो जाती है, चाहे कोई मनुष्य हो चाहे कोई वस्तु हो, तो वो होता है इच्छा। राग को ही इच्छा कहा गया है। अधिक और अन्य गुणों का फिर न करते हुए गुण समाप्त हो गए, 12 प्रमेय। फिर उसके बाद जो बाकी प्रमेय है वो भी शॉर्टकट में ही है, एक दो दिन में हो जाएगा। क्रोधो द्वेष, दो सुख दुख इच्छा, उसके बाद अगला जो गुण आता है वह द्वेष आता है। तो क्रोध ही क्या है, द्वेष है, किसी के प्रति हम क्रोध करते हैं, या हमें जो क्रोध आता है वही क्या है, द्वेष है। और उत्साह, उसके बाद क्रोध द्वेष के बाद प्रयत्न अगला गुण है, तो उत्साह प्रयत्न, उत्साह क्या है, प्रयत्न है, किसी भी कार्य को करने के प्रति जो हम उत्साहित होते हैं वही क्या है, प्रयत्न है, ये भी आत्मा का गुण है। ये सारे आत्मा के बुद्धि आदय षड मानस प्रत्यक्षा, ये बुद्धि इत्यादि जो छह है, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष उत्साह और इच्छा द्वेष और प्रयत्न, जो छह गुण है ये मानस प्रत्यक्ष है, मन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, हमारी बाह्य इंद्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होते हैं। जैसे बुद्धि है, और उसके बाद क्या है, सुख है दुख है इच्छा है द्वेष है और प्रयत्न है। इन चीजों को हम जो बाह्य इंद्रियां हैं हमारी, यानी कि आंख कान नाक इत्यादि के द्वारा महसूस नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते, तो मानस मन के द्वारा ये छह जो गुण है ये
मन के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, मन ही इनको अनुभव कर लेता है। तो उसके बाद 22वां और 23वां क्या है, धर्म अधर्म गुण है। उसके बाद 24वां संस्कार अंतिम गुण है। तो धर्म अधर्म सुख दुःखयो असाधारण कारणे तौ च अप्रत्यक्षो तौ च अप्रत्यक्षौ आगम गम्य अनुमान गम्यौ आगम गम्यौ अनुमान गम्यौ धर्म अधर्मो सुख दुःखयोः असाधारण कारणे। सुख दुख इत्यादि के असाधारण कारण क्या है, धर्म और अधर्म है। वह क्या है, वो प्रत्यक्ष के द्वारा। धर्म को किसी ने आज तक देखा नहीं देखा। तीसरे भी जुड़ चुके हैं, संगीता मौर्य जी। तो आज बहुत दिनों के बाद क्लास हो रही है, तो आप भी सुन रहे हैं कब से, तो ठीक है। धर्म और अधर्म को नहीं देखा, लेकिन हम फिर भी धर्म और अधर्म है ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये सुख दुख के असाधारण कारण है। सुख दुख भी उत्पन्न होता है इन धर्म अधर्मों से। सुख दुख के असाधारण कारण है। तौ च अप्रत्यक्ष, वे अप्रत्यक्ष है। दो चीजें कहा गई है ना, तो द्विवचन में अप्रत्यक्ष, एक होता तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो दोनों ये सुख और दुख नहीं, धर्म और अधर्म क्या है, अप्रत्यक्ष है। हम नहीं देख सकते। जो चीजें इंद्रिय के द्वारा, बाह्य इंद्रिय के द्वारा ग्रहण की जाती हैं वह सामने है, प्रत्यक्ष है, और जो चीज नहीं होती है वह अप्रत्यक्ष हो जाती है। तो ये आगम और अनुमान के माध्यम से गृहीत होते हैं, यानी कि आगम और अनुमान के, आगम जो हमारे शास्त्र इत्यादि हैं उनसे हमें पता चलता है ये धर्म है ये अधर्म है, जो जहां पर हमें अच्छी शिक्षाएं दी गई हैं। संगीता जी, और आपका भी कल बड़ा अच्छा स्कोर देख रही थी मैं, अच्छी बात है। और आगम और अनुमान प्रमाण के माध्यम से ये सुख दुख इतनी धर्म अधर्म इत्यादि गृहीत होते हैं। तथा ही देवदत्तस्य शारीरिकम देवदत्त विशेष गुणजन्य कार्यत्वे सति देवदत्तस्य भोग हेतुत्वात् देवदत्त प्रयत्न जन्य वस्तुवत् यश्च शारीरिक जनक आत्म विशेष गुणः स एव धर्म अधर्मश्च प्रयत्नादीनां शरीराद्य जनकत्वात् इति। अब जो ये यहाँ पर कहा गया है कि धर्म और अधर्म, अब ये जो आत्मा के ये भी विशेष गुण हैं, ठीक है। 6 तो वो ऊपर जो बताए वो भी बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न इत्यादि, और 2 जो है ये भी आत्मा के विशेष गुण हैं, और ये सुख दुख इत्यादि के कारण है। और ये आगम और अनुमान के द्वारा गम्य होते हैं, आगम और अनुमान के द्वारा गृहीत होते हैं। अब जो यहाँ पर देवदत्त का एक उदाहरण दिया गया है कि देवदत्त के शरीर आदि देवदत्त के विशेष गुणों से उत्पन्न होते हैं, तो क्योंकि वह देवदत्त के भोग के हेतु हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो देवदत्त के द्वारा के प्रयत्न के द्वारा जो वस्त्र इत्यादि जो साधन है उनका जो है वह, उसका जो शरीर है वह भोग करता है। तो यहाँ पर एक जिस प्रकार से हम अनुमान, कैसे अनुमान किया जाए ना, अनुमान प्रमाण यहाँ पर बताया गया है कि हमने कहा कैसे अनुमान लगाया, पर्वत में अग्नि है, पर्वतो वह्निमान, कारण उसका क्या है, धुआं है। और फिर उसमें हमने व्याप्ति लगाई, फिर जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। फिर जैसे वो बताया हमने, उदाहरण के तौर पर हमने महानस बताया। उसके बाद फिर अनुमान प्रमाण के 5 जो वो होते हैं अवयव, तो उन सब का, तो यहाँ पर क्या है, अब धर्म अधर्म कैसे हैं, तो अब सुख दुख के असाधारण कारण है धर्म अधर्म। तो यहाँ पर देवदत्त का उदाहरण दिया कि जो देवदत्त का शरीर आदि, जो देवदत्त का शरीर आदि है वो देवदत्त के विशेष गुणों से उत्पन्न होता है, और क्योंकि वह देवदत्त नामक पिंड के भोग का साधन है। और जो बाह्य वस्तुएं इत्यादि होती हैं वह देवदत्त के भोग के लिए, उदाहरण दे दिया कि भोग कैसे किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर इतना समझना है
देवदत्त अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एक अनुमान प्रमाण से वो किया है ना, क्योंकि आगम के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, तो अनुमान का ग्रहण किया गया है। तो यहाँ पर इतना समझ लेना, धर्म अधर्म सुख दुख के असाधारण कारण है और वो प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान और आगम के द्वारा गम्य है, इतना समझ लीजिएगा। फिर बाकी वो अनुमान कैसे सिद्ध करता है, इसलिए देवदत्त का उदाहरण दिया गया है। उसके बाद आगे चलेंगे। अब अंतिम बचा है क्या, संस्कार। संस्कार व्यवहारा साधारणम कारणम संस्कारः। संस्कार व्यवहार का असाधारण कारण जो है वो संस्कार है। संस्कार त्रिविधो वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च। संस्कार क्या है, 3 प्रकार का है, वेग, भावना और स्थिति। संस्कार व्यवहार का असाधारण कारण संस्कार है, ठीक है। उसके बाद यही पंक्ति दी है, इसका आगे शायद ही दिया हो, लेकिन संस्कार संबंधी जो व्यवहार होता है वह, उसका जो असाधारण कारण है वह क्या है, संस्कार है। उसके बाद संस्कार के कितने प्रकार हैं, ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो संस्कार के 3 प्रकार हैं, वेग, भावना और स्थिति स्थापक, ठीक है। वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तत्र वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति सच क्रिया हेतु। पृथ्वी इत्यादि, पृथ्वी जल तेज वायु 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनमें कौन सा वेग पाया जाता है, वेग वाला संस्कार पाया जाता है। हमने पीछे देखा पृथ्वी के 14 गुण हैं, जल के भी 14 गुण हैं, तो उनमें संस्कार भी एक गुण के रूप में पाया जाता है। तो वेग रूपी जो संस्कार है वह किसमें पाया जाता है, पृथ्वी इत्यादि 4 तत्वों में पाया जाता है। और उनकी क्रिया का हेतु वही है, क्या है, संस्कार है उनकी क्रिया का हेतु। अब संस्कार क्या है, जैसे हम कहीं गए और वहां से वापस उसी स्थान पर वापस आते हैं, तो उसी प्रकार जिस प्रकार जल गति करता है, वायु गति करता है, और पृथ्वी के इत्यादि जो, पृथ्वी तो सभी चीज में पार्थिव जो जो चीजें हैं वह पृथ्वी है उनके अंदर, तो वो सारी चीजें भी जो गति करती हैं वही क्या है, संस्कार है। तो वेग रूपी जो इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जो वेग होता है, वही पृथ्वी जल तेज वायु में जो पाया जाता है वही ये वेग प्रकार का संस्कार है। 3 प्रकार के संस्कार है, उनमें से जो वेग है वो ये है जो इधर उधर जाने वाला। दूसरा भावना। भावना भावनाख्यस्तु संस्कारः। संस्कार आत्म मात्र वृत्ति अनुभव जन्य स्मृति हेतु। अब यहाँ पर क्या कहना है, जो दूसरे जो भावना वाला जो संस्कार है वह केवल आत्मा में ही पाया जाता है, आत्मा में ही विद्यमान रहता है। अनुभव से उत्पन्न वह स्मृति का कारण होता है। स्मृति अनुभव जन्य स्मृति हेतु। अनुभव के कारण, अनुभव से उत्पन्न होने वाला वह स्मृति का हेतु बनता है। स च उद्बुद्ध एव स्मृति जनयते जनयति उद्बोधश्च सहकारी लाभः। ये जो है उद्बुद्ध होकर के, ये जो संस्कार आत्मा में, भावना रूपी जो संस्कार है वह आत्मा में विद्यमान होता है, वह उद्बुद्ध होकर के स्मृति को उत्पन्न करता है। उद्बोधश्च सहकारी लाभ, सहकारिणश्च संस्कारस्य सदृश सदृश दर्शनादयः च उक्तम। अब ये जो आगे स्मृति को उत्पन्न कौन करता है, भावना रूपी जो संस्कार होता है, वह अनुभव जन्य होकर के वह बुद्धि स्मृति को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर क्या है, आगे चलेंगे। उद सादृश्य दृष्ट चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधक। सादृश्य अदृश्य दृष्टा, सादृश्य अदृष्ट चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधक। सादृश्य अदृष्ट चिंता इत्यादि स्मृति के हेतु रूप संस्कार को उद्बुद्ध करने वाले होते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऊपर ही कहा गया है स्मृति हेतु, हेतु मतलब किसी भी चीज का कारण होता है।
तो सादृश्य और अदृष्ट और चिंता इत्यादि जो होते हैं वह स्मृति के हेतु संस्कार को उद्बुद्ध करने वाले होते हैं। संस्कार जो भावना संस्कार है, संस्कार के प्रकार बताए गए हैं 3। तो जो भावना संस्कार है वह स्मृति के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर अब स्मृति के द्वारा कैसे उत्पन्न होता है, तो सादृश्य, अदृष्ट और चिंता इत्यादि जो स्मृति के बीज होते हैं उनके द्वारा वह संस्कार उत्पन्न होता है। उसके बाद स्थिति, ये अधिक से अधिक इनसे पूछा जाएगा तो संस्कार किस किस का गुण है ऐसा पूछा जा सकता है। तो संस्कार जो है वह आत्मा का भी गुण है और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 4 चीजों का, इनका भी गुण है और आत्मा का गुण है। और फिर जो स्थिति स्थापक जो अगला जो संस्कार है वह किसमें होता है, 3 बताए हैं संस्कार के प्रकार। जो वेग जो संस्कार है वह पृथ्वी जल तेज वायु में पाया जाता है, और जो भावना संस्कार है वह आत्मा में पाया जाता है, और जो स्थिति स्थापक है वह कहाँ पाया जाता है ऐसा आगे देखेंगे। इति स्थिति स्थापकस्तु स्पर्शवद द्रव्य विशेष वृत्ति अन्यथा भूतस्य स्व आश्रयस्य धनुरादे पुनः तावद पुनः 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 तादौ स्थापक पादकः, ये शायद टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो सकती है, पुनः तादौ तावद होना चाहिए था, स्वास्थ्यापादकः एते बुद्धादयो धर्मांता भावना च आत्म विशेष गुणा उक्ता गुणा। तो इस प्रकार से हमने गुण कह दिए हैं। तो लास्ट जो है उसको हम कहेंगे स्थिति स्थापक तु स्पर्श द्रव्य विशेष वृद्धि, जो जिस द्रव्य को हम स्पर्श कर सकते हैं उस द्रव्य में, उस विशेष द्रव्य में पाया जाने वाला जो संस्कार है वह क्या है, स्थिति स्थापक। तो यहाँ पर स्थिति स्थापक तीसरा जो संस्कार बताया, भावना, वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो स्थिति स्थापक किस में पाया जाता है, जैसे धनुष इत्यादि होते हैं ना, स्पर्श करने वाली चीज में पाया जाता है कह रहे हैं। उसके बाद धनुष का उदाहरण दिया है, धनुष को स्पर्श तो कर ही सकते हैं ना, तो क्या होता है जैसे हम उसको, उसकी प्रत्यंचा को खींचेंगे और बाण फेंकेंगे तो फिर बाद में वो अपने ही स्थान पर स्थिति स्थापक का मतलब वही होता है वापस उसी स्थान पर पहुंच जाना, स्थिति को स्थापित करना, वहीं पर रहना। तो वो अगर थोड़ी देर के लिए वहां से दूर भी हटेगा तो थोड़ी देर में अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर स्थिति स्थापक कहा गया है, जो वापस वहीं पर पहुंचा देने का जो संस्कार होता है वही स्थिति स्थापक संस्कार होता है। एते बुद्धादयो धर्मांता भावना च आत्म विशेष गुणा उक्ता गुणा। इस प्रकार से जो बुद्धि इत्यादि अधर्मांता, बुद्धि से लेकर के अधर्म पर्यंत, और जो ये गुण है आत्मा के विशेष गुण थे, और भावना जो है आत्मा का विशेष गुण है, भावना संस्कार का जो प्रकार है भावना, वह जो है आत्मा के विशेष गुण है। इस प्रकार से हमने गुण को कह दिया, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और धर्म अधर्म। भावना जो संस्कार का प्रकार है वह जो है आत्मा के विशेष गुण है। तो इस प्रकार से ये 8 जो है, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, ये 8 गुण हो गए। उसके बाद संस्कार का प्रकार जो भावना है, इस प्रकार से 9 जो गुण है ये केवल ये आत्मा के विशेष गुण है, आत्मा में पाए जाते हैं, भावना किसी अन्य में नहीं पाई जाती है, आत्मा में ही केवल पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये आत्मा के विशेष गुण है, ये पूछे जाते हैं आत्मा के विशेष गुण। ठीक है, अगर आप एक बार रिवाइज करते हैं, फिर से देखते हैं इसको, या संभव होगा तो प्रश्न बना देंगे। ये बनते हैं प्रश्न, आत्मा के विशेष गुण कौन कौन से हैं, और बुद्धि किसका विशेष गुण है, और ये सारी चीजें आती हैं पेपर में। तो मूल से अगर हम पढ़े रहेंगे तो हमें वहां पर याद आ जाएगा। एक बार फिर से अगर आप समझ में आ जाता है तो एक बार रिवाइज करेंगे तो पता लग जाएगा किसका क्या गुण है। पृथ्वी के 14 गुण हैं, जल के 14 गुण हैं, तेज के 11 गुण हैं,
उसके बाद पृथ्वी जल तेज वायु शायद 9 गुण हैं और मतलब हर किसी के अलग अलग गुण हैं। जल के कितने गुण हैं, इस प्रकार से 6 गुण इस प्रकार से दिए हैं, किसका क्या गुण है। फिर जब हम समझेंगे उसको तो पेपर में खुद ही पता चल जाएगा कि कौन किसका गुण है। ये जो ये ऐसे गुण हैं जो किसी अन्य, ये पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि इनमें नहीं पाए जाते, बुद्धि नहीं पाई जाती है, केवल आत्मा में ही पाई जाती है। तो हम समझ जाएंगे वहां पर 24 गुण हैं, जो 24 के 24 गुण किसी न किसी द्रव्य में आश्रित हैं। तो संस्कार जो है वह पाया जाता है। अब हम यहाँ पर समझ गए संस्कार कैसे पाया जाता है। वहां हमने देखा जल और पृथ्वी दोनों में पाया जाता है। तो वेग जो संस्कार के प्रकार बताए हैं, वेग जो है वह किस में पाया जाता है, जल और पृथ्वी इत्यादि में पाया जाता है, 4 चीजों में पाया जाता है। उसके बाद जो संस्कार का अन्य प्रकार है, हम कहेंगे संस्कार यदि वहां पाया जाता है पृथ्वी जल तेज में, तो फिर ये आत्मा में कैसे पाया जाता है। तो इसके भेद बता रखे हैं अलग अलग। एक भेद वहां जल इत्यादि में जो वेग वाला है वो वहां पाया जाता है, जो आत्मा जो भावना है वह आत्मा में पाई जाती है, और जो स्थिति स्थापक है वह उनमें पाया जाता है, स्थूल द्रव्यों में जो अपने स्थान पर आते हैं, जैसे धनुष का उदाहरण दिया। तो इस प्रकार से ये गुण कहे गए हैं। अब दोबारा से कुछ हमारा अपना वो है कृति, तो इस प्रकार शायद ऊपर भी होगा, हाँ, संस्कार संबंधी व्यवहार का असाधारण कारण ही संस्कार है। ये संस्कार का वो हो गया, क्या हो गया, सारांश हो गया है। ये गुण अभी हमें याद नहीं है, देखते हैं ट्रिक यार, सोचना पड़ेगा इसके लिए ट्रिक, तो दोबारा देखना पड़ेगा। ट्रिक 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 एक बार आप पढ़ना, समझ में ना आए तो फिर देखते हैं ट्रिक का कुछ, किसके क्या गुण है। अभी मेरा भी एक इंटरव्यू है ना, तो कर नहीं पा रही हूँ, मुझे उसके लिए भी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही थी अगर खुद काव्य शास्त्र इत्यादि साहित्य दर्पण इत्यादि पढ़ूंगी तो फिर मूल से उसको भी पढ़ा दूंगी, और देखेंगे कुछ बनेगा तो। संस्कार पहले तो प्रश्न बनाएंगे इससे, और आप भी एक बार रिवाइज करिएगा, फिर देखते हैं। इंटरव्यू है बहन एक, यहाँ उसमें हो गया था, मतलब एपीआई बेस पर हमारे वहाँ भर्ती आई थी ना असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसमें वो तो है, क्या नाम, डॉक्यूमेंट तो भेज दिए थे। अब देखो ईश्वर की क्या कृपा होती है। मैं तो अपनी तरफ से क्या कहते हैं, मान के चली हूँ कि मेरा उसमें चयन था। पहले दिन तो रोल नंबर था, फिर डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, अब लिस्ट आएगी फाइनल इंटरव्यू के लिए किस किस को बुला रहे हैं, तो आशा करती हूँ बुलाया जाएगा मुझे भी, जो होगा फिर। अभी पढ़ लेते हैं। मैं हूँ उत्तराखंड से। तो ये जो संस्कार संबंधी व्यवहार का असाधारण कारण ही संस्कार होता है, यह 3 प्रकार का होता है। वेग पृथ्वी जल वायु तेज इत्यादि में पाया जाता है, वेग वाला संस्कार, भावना केवल आत्मा में। उसके बाद स्थिति स्थापक, यह केवल स्पर्श करने वाले द्रव्यों में पाया जाता है, जैसे हमने धनुष का उदाहरण देखा था। उसके बाद ये किताब में था, तो इसके प्रकार जो है इस प्रकार से भी आप थोड़ा सा रिवाइज भी हो सकता है, और जो है देख सकते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु में वेग पाया जाता है, भावना आत्म मात्र में पाया जाता है, वह अनुभवजन्य और स्मृति के कारण स्मृति हेतु से अनुभवजन्य आत्म मात्र होता है। स्पर्श व द्रव्य में विशेष रूप से स्थिति स्थापक पाया जाता है, धनुष इत्यादि में। यहाँ पर ये चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझाया गया है। सादृश्य अदृष्ट चिंता अध्यास स्मृति बीज बीजस्य बोधका, तो ये जो है अदृष्ट सादृश्य अदृष्ट और चिंता आदि जो है स्मृति के बीज के बोधक हैं, और स्मृति के कारण अनुभव से उत्पन्न होता है क्या, ये भावना। ठीक है, आत्मा का विशेष गुण है। उसके बाद ये तर्क संग्रह में किस प्रकार से दिए गए हैं, आज हमने शब्द से देखा, शायद शब्द तक हम देख चुके थे तर्क भाषा के अनुसार। तो अब कुछ नहीं है वहां पर, स्तोत्र ग्राह्यो गुणों शब्द ऐसे दिया गया है, तर्क भाषा में विस्तार पूर्वक नहीं दिया है। तो यहाँ पर सुख का क्या लक्षण है, सुख का क्या लक्षण है, सर्वेशम अनुकूल वेदनियम सुखम, वही जो हम पढ़ रहे थे। उसके बाद दुख का क्या लक्षण है, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। उसके बाद फिर
इच्छा द्वेष प्रयत्नानाम कानि लक्षणानि, तो वही दिया गया है, इच्छा कामः क्रोधो द्वेषः कृति प्रयत्नः। इस प्रकार से उत्साह ही प्रयत्न है अथवा कार्य करना ही किसी चीज के प्रति प्रयत्न, वही हम समझ सकते हैं प्रयत्न क्या होता है। तो उस प्रकार से इसमें तर्क संग्रह के अनुसार दिया है। इसमें हमारे दोनों ग्रंथ साथ साथ चल रहे हैं। धर्म अधर्मयोः किम लक्षणम, धर्म और अधर्म क्या क्या लक्षण है। तो यहाँ पर विहित कर्मजन्यो धर्म, इसको भी याद कर लें, ठीक है। वहां पर क्या कहा गया है, वहां पर पीछे जाके एक बार और देख लेते हैं। धर्म अधर्म को किस प्रकार से कहा गया है, तो यहाँ पर कहा गया है सुख दुखियो असाधारण कारण वह आगम और अनुमान के द्वारा गम्य होता है, इस प्रकार से बताया गया है तर्क संग्रह, तर्क भाषा में। और तर्क संग्रह में इसको भी याद कर लीजिएगा, ये आते हैं विहित कर्मजन्यो धर्म। क्या है, विहित कर्मजन्य धर्म है, जो कार्य किए जाने चाहिए, जिनका विधान किया गया है हमारे आगम ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, वह क्या है, धर्म है। और निषिद्ध कर्मजन्य, निषिद्ध कर्मजन्यस्तु अधर्म, निषिद्ध जिनका निषेध किया गया है वह अधर्म है। तो ये तर्क संग्रह के अनुसार ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विहित कर्मजन्यो धर्म, निषिद्ध कर्मजन्यो तो अधर्म। निषिद्ध कर्मजन्य जिनका निषेध किया गया है वह निषिद्ध कर्म के द्वारा जो उत्पन्न होता है वह अधर्म है। जिस कर्म का निषेध किया गया है उसके द्वारा जो उत्पन्न होगा वह अधर्म होगा। और जो विहित जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा जो उत्पन्न होगा वह अधर्म होगा। तो यहाँ पर आत्म मात्र विशेष गुणा के, आत्मा केवल आत्मा में पाए जाने वाले विशेष गुण कौन कौन से हैं, बुद्धादयो अष्ट आत्मा मात्र विशेष गुण, बुद्धि इत्यादि 8 जो है आत्मा के विशेष गुण है। बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न, नित्य अनित्याश, नित्या ईश्वरस्य अनित्या जीवस्य। जो बुद्धि इच्छा है, बुद्धि इच्छा और प्रयत्न, अब यहाँ पर एक नई चीज प्राप्त हो रही है हमें, बुद्धि इच्छा और प्रयत्न 2 प्रकार के हैं, नित्य और अनित्य। नित्य जो है ईश्वर के हैं, अनित्य जो है जीव के हैं। ईश्वर की बुद्धि हमने बुद्धि का पढ़ा था, तो इच्छा और प्रयत्न भी नित्य अनित्य 2 प्रकार के हैं, ऐसा तर्क संग्रहकार कह रहे हैं, ठीक है। इसको भी याद करें। और उधर बुद्धि हमने देख ही लिया, तो ये इच्छा और प्रयत्न ये भी जो है नित्य अनित्य है, ये एक्स्ट्रा विषय आ गया यहाँ पर तर्क संग्रह में। तो तीनों बुद्धि इच्छा और प्रयत्न तीनों कैसे हैं, नित्य और अनित्य 2 प्रकार के। हमने देखा ईश्वर की बुद्धि, ऐसी बुद्धि नित्या कहा गया है ना वहां पर, तो ईश्वर की बुद्धि जो है वो क्या है, नित्य है। और हम सबकी जीव की बुद्धि कैसी है, अनित्य है। ईश्वर की इच्छा नित्य है, ईश्वर का प्रयत्न नित्य है, जीव का की इच्छा अनित्य है और जीव का प्रयत्न भी अनित्य है। तो यहाँ पर यदि पूछा जाता है बुद्धि इच्छा और प्रयत्न के कितने प्रकार हैं, तो 2 प्रकार हैं, बुद्धि इच्छा और प्रयत्न 2 प्रकार के। ईश्वर के नित्य हैं और जीव के अनित्य हैं। और बुद्धि से आत्मा, बुद्धि आदि 8 जो है आत्मा के विशेष गुण हैं। कौन कौन से, बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, ये 8 क्या है, आत्मा के विशेष गुण है। और 9वां जो संस्कार का भावना प्रकार है वह भी आत्मा में ही केवल पाया जाता है, वो तर्क भाषा के अनुसार है। और दोनों ग्रंथों में एक ही विषय है, तो किसी में विस्तार पूर्वक बताया गया है, किसी में एक चीज विस्तार पूर्वक बताई गई है या उसका कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा बताया गया है, और किसी में थोड़ा संकुचित बताया गया है, तो है दोनों एक ही। तो 8 गुण मान सकते हैं, या फिर यदि भावना रूपी जो संस्कार है वह किसका गुण है, तो वह भी आत्मा का गुण है। 8 गुण ही विशेषकर इस तर्क संग्रह के अनुसार ही प्रश्न बनता है, तो 8 गुण है। और इतना हमारे संस्कार में विद्यमान रहना चाहिए कि जो संस्कार का भावना प्रकार है वह भी केवल आत्मा में ही पाया जाता है। बुद्धि, सुख दुख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, धर्म अधर्म, ये क्रम वाइज अगर हम गुणों के नाम याद करेंगे तो यहाँ पर ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि से लेकर के संस्कार, प्रयत्न या संस्कार को छोड़ भी दे तो संस्कार का भावना प्रकार आत्मा में पाया जाता है। तो धर्म अधर्म तक जो है ये आत्मा में ही, ये किस में पाया जाता है, आत्मा के ही विशेष गुण है। ये पृथ्वी हमें पता है निर्जीव तत्व है, जल जो है उसके अंदर आत्मा नहीं पाई जाती है,
तो उसमें ये बुद्धि कहाँ से होगी, हम खुद ही अनुमान लगा सकते हैं। बुद्धि, सुख दुख इच्छा देश, तो ये जो है किन के गुण हैं, जो चैतन्य तत्व है आत्मा में। आत्मा चैतन्य है, जीव के अंदर आत्मा है, तो जीव भी चैतन्य है, तो केवल उनमें ही पाए जाएंगे। और जो निश्चेत है उनमें कहाँ ये सारे पाए जाएंगे, तो उनके गुण तो ये हो ही नहीं सकते हैं। यदि पृथ्वी का गुण क्या है, उसका क्या है, बिल्कुल। यदि मैं भी यूपीएससी में अप्लाई की हूँ, पता ना। बिल्कुल आप तैयारी करो, आपकी तैयारी अच्छी है। बाकी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है, तो उसी भाव से मैं भी लगे रहती हूँ, सभी लगे रहते हैं। तो उसके बाद संस्कार, तो इस प्रकार से 8 गुण हमने आत्मा के देख लिया। अब संस्कार कितने प्रकार के हैं ये देख लेते। तर्क संग्रह की पंक्ति है, वहां पर भी सेम बताया गया है, ठीक है। संस्कार त्रिविध, वेगो भावना स्थिति स्थापकश्च इति वेगः पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्ति ही अनुभवजन्या स्मृति हेतु भावना। तो ये 3 प्रकार के इसमें बताए गए हैं। तर्क संग्रह में भी 3 प्रकार का संस्कार बताया गया है, वेग और भावना और स्थिति स्थापक। तो वेग जो है पृथ्वी आदि चारों में पाया जाता है, पृथ्वी जल तेज वायु। और अनुभवजन्य स्मृति हेतु, जो अनुभव से उत्पन्न होने वाली, जो स्मृति हेतु से उत्पन्न होने वाली, अनुभव के द्वारा उत्पन्न होने वाली जो भावना है, वह केवल आत्मा में पाई जाती है। इसमें इतना ही बताया गया है, लेकिन तर्क भाषा में आगे का बताया है कि इसमें क्या पाया जाता है। और स्थिति स्थापक जो है स्पर्श द्रव्यों में, जैसे धनुष इत्यादि का उदाहरण दिया था, तो उसमें पाया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा, आज गुणों का निरूपण समाप्त कर दिया है। उसके बाद आगे थोड़ा बहुत जो बचा है उसको भी कर देंगे, ठीक है।